सही मेंटर की सलाह ने अर्नाल्ड की लाइफ बदल दी। 1967 में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद अगले साल फिर से अर्नाल्ड में उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक बार फिर उनको मिस्टर यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब वो वापस अपने होटल के कमरे में आए तो पहले से वहाँ एक टेलीग्राम उनका इंतजार कर रहा था। इस टेलीग्राम को भेजा था जो वेदर ने, जो उस समय दुनिया के सबसे अच्छे बॉडी बिल्डिंग एथलीट थे। उन्होंने अर्नाल्ड को लॉस एंजेलिस बुलाया और साथ ही साथ उनको अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए आमंत्रित भी किया। जो वेदर को इस बात पर पूरी तरह यकीन था कि अर्नाल्ड अपने समय के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे। जो ने अर्नाल्ड को फंड देना स्टार्ट किया। उन्होंने अर्नाल्ड को घर के साथ साथ कार भी दी। उन्होंने अर्नाल्ड को अपनी मनमर्जी से जिम में वर्कआउट करने की अनुमति दी। जो न सिर्फ एक मेंटर थे बल्कि वो एक बिजनेसमैन भी थे। वो बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हर प्रोडक्ट का व्यापार करते थे। जो ने अर्नाल्ड को बिजनेस के बारे में भी ज्ञान देने शुरू किया। जो अर्नाल्ड को अपने साथ मीटिंग में भी ले जाया करते थे। इसके तुरंत बाद अर्नाल्ड को लगने लगा कि उनका जीवन भी बिजनेसमैन के तौर पर गुजर जाएगा, लेकिन जो के पास अर्नाल्ड के लिए अलग प्लान थे। अर्नाल्ड ने 1969 में हॉलीवुड में एंट्री ली। जो उसके बाद रुके नहीं। वो चाहते थे कि अर्नाल्ड को और फेमस बनाया जाए, इसलिए उन्होंने 22 वर्षीय अर्नाल्ड की एक फिल्म में लीड रोल में सबके सामने पेश किया। उस फिल्म का नाम था हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क। जोग ने अर्नाल्ड को एक्टिंग के क्षेत्र में सफल बनाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर से कुछ सफेद झूठ भी बोले। उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि अर्नाल्ड ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अर्नाल्ड को अच्छी इंग्लिश आती है, परंतु जब बाद में प्रोड्यूसर को पता चला कि अर्नाल्ड की इंग्लिश कमजोर है तो फिर उनको फिल्म में डबिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद अर्नाल्ड की पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अर्नाल्ड इतने दृढ़ निश्चित थे कि हॉलीवुड में भी उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। अर्नाल्ड ने अपने जीवन में सबसे बड़ी फिल्म एक समय पर लगभग मिस कर दी थी। 1982 में अर्नाल्ड को उनके करियर की सफल फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था कोनन द बारबेरियन। अर्नाल्ड ने पहले ये सोचा था कि अपनी फिल्मों के जरिए वो लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में समझाएंगे, लेकिन कब उनकी फिल्म कोनन द बारबेरियन हिट हुई तो उनको लगने लगा कि क्यों ना बॉडी बिल्डिंग से हटकर एक्टिंग पर ध्यान दिया जाए और लोगों को अलग अलग तरह की फिल्म से एंटरटेन किया जाए। अर्नाल्ड यह भी जानते थे कि उनकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन सके, परंतु उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने आप को सबके सामने एक एक्शन हीरो की तरह पेश करे, क्योंकि उनकी बॉडी उनको इस बात की इजाजत देती थी। अर्नाल्ड ने हमेशा की तरह नीचे से शुरुआत करने की बजाय सीधा हॉलीवुड में सबसे ऊपर पहुंचने का सपना देखा, जिस तरह उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग में भी साबित किया था। फिल्म के निर्माता ओजे टर्मिनेटर की भूमिका के लिए सिम्पसन को देख रहे थे, लेकिन श्वार्ज़नेगर के साथ दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ऑस्ट्रेलिया अभिनेता अर्नाल्ड एक मशीन की भूमिका के लिए सही विकल्प है। परंतु अर्नाल्ड के मन में कुछ अलग विचार थे। वो सोचते थे कि वो जनता के दिल में एक हीरो के तौर पर अपनी इमेज बनाएंगे, परंतु अब उनको एक विलन का रोल मिल रहा था। फिल्म के निर्माता ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि टर्मिनेटर का रोल ना अच्छा है और ना ही बुरा है। उन्होंने कहा कि यह रोल अवश्य ही जनता को बहुत पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अर्नाल्ड की आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। अर्नाल्ड की कहानी पार्ट 3 सुनने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपसे इस कहानी का कोई पार्ट मिस ना हो।